हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं स्प्लिट एसी के बारे में, क्योंकि आज से आपका स्प्लिट एसी चालू होने वाला। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरह से सीखेंगे स्प्लिट एसी के बारे में कि स्प्लिट एसी में कितने भाग होते हैं, कौन सा भाग कमरे के अंदर लगता है और कौन सा भाग कमरे के बाहर लगता है, कौन से भाग में हीटिंग होता है और कौन से भाग में कूलिंग होता है, और जो बीच की दो पाइपें लाइन होती है कौन सी इसमें डिस्चार्ज लाइन होती है और उसमें से कौन सा लाइन सक्शन लाइन होती है। तो आज हम स्प्लिट एसी के दोनों भागों को पूरी जीरो से समझेंगे, स्टेप बाय समझेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंडोर के भाग को समझते हैं कि इंडोर भाग हमारा कहां लगा रहता है और करता क्या है। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो भाग होता है ये स्प्लिट एसी का इंडोर का भाग है। ये इंडोर का यूनिट इसे कहा जाता है, जो कमरे के अंदर लगाया जाता है। ये कूलिंग सिस्टम होता है। ये पूरा सिस्टम क्या होता है? कूलिंग होता है, जो कमरे की गर्म हवा को अपने अंदर खींचता है और उसी हवा को ठंडा करके पुनः उसी कमरे में वापस भेजने के काम करने वाली सिस्टम को हम इंडोर का यूनिट कहते हैं। इसमें देखिए आपका इंडोर के यूनिट में दो पाइपें लाइन निकली होती है, एक होता है पतली वाली, एक होती है मोटी वाली। जो पतली वाली होती है वो डिस्चार्ज लाइन होती है और जो मोटी वाली लाइन होती है वो क्या होता है? सक्शन लाइन होती है। यानी कि जो पतली वाली लाइन होती है ये क्या करता है? गैस को अपने अंदर यानी कि इंडोर के अंदर जाता है, और जो मोटी वाली से क्या होता है? गैस निकलता है। यानी कि यहाँ से हमारा गैस के अंदर क्या होता है कि देखिए ये डिस्प्ले लगा है, ये इसमें पीसीबी लगा, इसके अंदर पीसीबी लगा है, डिस्प्ले लगा, और डिस्प्ले के यहाँ से दो तार निकला, दो तार, ये देखिए दो तार निकला है ना, दो केबल निकला है। एक होता है हमारा जो मेन बोर्ड में जाता है, यानी कि ये जो मेन बोर्ड में जाता है, और एक कहा जाता है ये आउटपुट यानी कि आउटडोर के अंदर जाता है। और ये करता है इसके यहाँ देखिए ये क्या होता है? ये ड्रेन पाइप निकलती है, ये पूरी ड्रेन पाइप निकलती है जो इंडोर के अंदर से निकलती है। जो इंडोर के अंदर से जो भी पानी टपकता है, जो भी पानी निकलता है, इसी पाइप की वजह से क्या होता है? कमरे के बाहर निकलने आता है। और जो गैस होता है, ये गैस जो पाइप होती है ये कहाँ था? आउटडोर के अंदर कनेक्ट होता है। अब हम स्प्लिट एसी के आउटडोर के भाग की बात करते हैं। आउटडोर भाग हमारा कहाँ लगा रहता है और करता क्या? तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो भाग होता है, ये जो भाग आपको दिखा रहे हैं, ये जो भाग होता है आउटडोर का भाग होता है, यानी स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट कहा जाता है। ये कमरे के बाहर दीवार पर रखा जाता है या बर्जे पर या छत पर, यानी कि ये जब भी लगता है तो कमरे के बाहर ही लगता है। क्यों लगता है? ताकि ये क्या होता है? पूरा यूनिट का होता है हीटिंग होता है, यानी पूरा यूनिट गर्म होता है, ये गर्म हवा को फेंकता है अपने यहाँ से, इसीलिए ये कमरे के बाहर लगाया जाता है ताकि इसमें की जो गर्म हवा हो वो कमरे के बाहर ही निकल जाए। और इसके देखिए इसके आपका आउटडोर के यहाँ ये पाइप कनेक्ट होता है, यानी कि यूनियन वाल में जो पाइपें कनेक्ट होती हैं, एक होता है डिस्चार्ज लाइन की पाइप, एक होता है सक्शन लाइन की पाइप। इसमें दो पाइपें होती हैं। कभी भी ये जो आउटडोर चालू होता है तो एक पतली वाली लाइन से, जो पतली वाली लाइन है ये वाली, इसमें से क्या होता है कि एक तरफ से गैस निकलता है, यानी कि पतली वाली से गैस निकलता है और कहां जाता है? ये निकलते हुए क्या आता है? सीधे इंडोर के यूनिट में जाता है। यानी कि जो पतली वाली लाइन है ये निकलते हुए सीधे इंडोर के यूनिट में जाता है, और जब इंडोर के यूनिट जाता है तो इंडोर के अंदर कूलिंग कॉइल होता है। पूरा कूलिंग कॉइल ठंडा, यानी कि पूरा इंडोर ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद फिर क्या होता है कि ये मोटी वाली लाइन से निकलते हुए गैस पुनः क्या होता है? फिर आउटडोर के अंदर चला जाता है, यानी कि ये गैस पुनः फिर मोटी लाइन से आउटडोर के अंदर कनेक्ट होता है। यानी कि जब कंप्रेसर चालू होता है एक तरफ से गैस को फेंकता है और एक तरफ से गैस को खींचता है। और ठीक अब हम सेक्शन लाइन के ठीक नीचे बने एक चार्जिंग लाइन की बात करते हैं। ये आउटडोर की यहाँ लगा रहता है। जब भी हम आउटडोर के अंदर यानी एसी के अंदर गैस चलाना हो तो हम चार्जिंग लाइन के माध्यम से गैस चलाते हैं, या वैक्यूम करना हो तो इसी चार्जिंग लाइन के माध्यम से हम वैक्यूम करना हो, या किसी तरह से हम लीकेज चेक करना हो प्रेशर डाल के, तो हम इसी लाइन के माध्यम से, चार्जिंग लाइन के माध्यम से हम प्रेशर डाल के लीकेज भी चेक कर सकते हैं। अब हम समझ गए पूरे आउटडोर के बारे में, समझ गए और पूरी इंडोर के बारे में समझ गए कि स्प्लिट एसी के अंदर इंडोर कौन होता है, आउटडोर कौन होता है, और दोनों के बीच में जो पाइप लाइन होती है उसको समझ गए कौन सी लाइन डिस्चार्ज होती है और कौन सी लाइन सेक्शन होती है। अगर किसी तरह का सुझाव हो, जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में बेल लाइक का बटन जरूर जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।